हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 3.5 मंथ्स फ्रॉम अगस्त 2024 फ्रॉम जीरो। ठीक है, अगर अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन क्लैट की स्टार्ट नहीं करी है या फिर करी भी है तो हेवी काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड अगर आप ये वीडियो देखते हो और इसको अप्लाई करते हो तो आपको कोई ना कोई NLU तो मिलेगा ही फॉर श्योर। एंड ऑल्सो मे बी आप टॉप NLUs में भी एडमिशन ले पाओ, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे जिसने 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या 12th के बिगनिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ऑब्वियसली उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चों को गाइडेंस ही नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। बहुत बच्चों को लॉगरी के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, राइट? तो आपको पता है, यू आर लकी इनफ, तो ये भी आपको हेल्प करने वाला है। तो इसलिए जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, और कैसे करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज एनी वन सेक्शन विच इज ईजीएस्ट फॉर यू। एनी वन सेक्शन आउट ऑफ दीज 3। कौन से 3 में से? देखिए, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में से चूज एनी वन। ठीक है, चूज एनी वन, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। अब कैसे पता चलेगा कि इजी कौन सा? हाउ टू नो विच इज इजीएस्ट फॉर यू? अटेम्प्ट अ PYQ। ठीक है, 2019 के बाद का क्लैट का कोई भी PYQ उठाकर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। कोई भी PYQ, इन 3 सेक्शंस को सॉल्व करना जरूरी है। मैथ्स करना है तो मैथ्स भी कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व करो, मार्क्स मत देखो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। या देखो, डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 10 भी स्कोर करो, 20 भी स्कोर करो, तो ये जर्नी की स्टार्टिंग है। ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको एक एम तक पहुंचना है, ये बिगिनिंग है। मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली ऊपर ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो लग रहा है ना कि मेरे लिए सबसे ईजिएस्ट है, वो सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाउ टू स्टडी, उसके ऊपर मैंने वीडियोस करी हुई हैं। डिफरेंट सेक्शंस को अलग से भी समझाया हुआ है कैसे पढ़ना, और आपको एक अच्छी वीडियो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो जो मेरी सिलेबस वाली वीडियो है वो देखना है, प्लस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वीडियो करा हुआ है कि ये सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना है वो देखना है, और एक कंबाइंड वीडियो भी देख लोगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर लेगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। ये देख लेना, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट प्लान दे दूँ, एक और स्मार्ट प्लान, ठीक है ना, जो आपको हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। स्मार्ट प्लान होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए, ये कर लिया आपने, और ना दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, ठीक है। अगस्त चल रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको पता चलेगा कि कौन से आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन से ईजी हैं। मान लो आपको इंग्लिश सबसे ईजी लग रहा है, आप फर्स्ट पे इंग्लिश करो, सेकंड पे लीगल करो, और थर्ड पे आप ये करो। तो अगस्त के अंदर आप एम करो, अगस्त सितंबर में यार, कि मैं इंग्लिश खत्म कर लूँगा, सितंबर के 15 डेज और अक्टूबर के कुछ डेज में लीगल कर लूँगा, और फिर नवंबर जो है लॉजिकल को दे सकता हूँ मैं। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, मतलब ईजी, सबसे ईजी पहले, फिर जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट फिर भी ईजी वो सेकंड पे, और थर्ड पे जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लोगों को आ रहा है वो है बैकलॉग, ठीक है ना। टेक्निकली आपको जनवरी 2023 से लेकर के नवंबर 2023 की न्यूज़ कवर करनी है फॉर क्लैट 2024, जो है तो 2024 का क्लैट, बट हो रहा है दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग होगा, बैकलॉग में भी जनवरी से, जब मर्जी, जनवरी से लेकर जुलाई तक का बैकलॉग है मान लो आपका, ठीक है ना। तो और अब क्या है, अगस्त टू नवंबर हमारे पास है ना। क्या हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगस्त टू नवंबर के अंदर मेरा कोई बैकलॉग नहीं होगा? कम से कम मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ्स की न्यूज़ मैं अच्छे से करूँगी। क्या हम इतना कर सकते हैं कि ये 4 मंथ्स की न्यूज़ जो मेरी है वो अच्छे से होगी? क्योंकि अगर ये 4 मंथ्स की न्यूज़ भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ तो अभी भी मैं 10 to 15 क्वेश्चन सही कर आ सकती हूँ, सिर्फ यहाँ की न्यूज़ में से। नो डाउट पिछली न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं मैम, हमें तो सुनने में आया कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव आती है, जन टू जुलाई की न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप पहले ये प्रण ले लो कि भैया प्रेजेंट डे की जो न्यूज़ है ना वो मैं प्रायोरिटी पे रहूँगा। अगस्त से नवंबर की न्यूज़ में एक दिन भी मिस नहीं होगा, ठीक है। मिस तो होना क्या है, द हिंदू हर रोज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, साथ में नोट्स बनाने वाले हैं, ठीक है, साथ में लर्न करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं, और हम MCQs भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। MCQ प्रैक्टिस के लिए आप मेरे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, loggery.in पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वहाँ पर MCQs दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। देखिए, अगर आपसे खुद से द हिंदू नहीं पढ़ा जाता है तो आप एजुगिरी पर आ सकते हैं। यू कैन कम ओवर टू एजुगिरी। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस करती हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर नोट्स भी मैं साथ साथ स्क्रीन पर बनवाती हूँ। लर्न कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, एक्टिव रिकॉलिंग करके होता है, वो आपको करना है। रिविजन, मंथली रिविजन, मंथ के, देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ कैसे पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स।
अगर आपको मेरी हेल्प की कब ज़रूरत पड़ती है, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पे ही 4 to 5 आवर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं होता है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। 4 to 5 आवर्स तो आप कंप्लीट दे सकते हो क्लैट की प्रिपरेशन को। मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिन्होंने स्कूल भी जाना है, ठीक है, तो ये तो नहीं करना है, ये तो क्रॉस्ड आउट है। तो फिर कैसे करें? आपको क्या करना है, 2 आवर्स आप दीजिए न्यूज़पेपर को। अगर इन 2 आवर्स के अंदर आपके साथ ये सब कुछ हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आ जाओ एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे क्या होता है, द हिंदू एनालिसिस करती हूँ मैं, तो एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। खत्म ये वाला पार्ट। साथ साथ में आपके नोट्स भी बन जाते हैं, साथ साथ में लर्न भी बहुत बहुत कुछ हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, बस आपको ये नोट्स जो आपके बने हैं इनको बार बार रिवाइज करना रह जाता है, और कुछ भी नहीं। 2 आवर्स के अंदर 1 to 1.5 आवर्स लगा लो क्या लेक्चर होता है, मैक्सिमम 1.5 आवर्स का होता है, वैसे तो 1 आवर का ही लेक्चर होता है। बाकी के 1 आवर के अंदर आप उसी दिन की न्यूज़ जो है वो लर्न कर रिवाइज कर याद कर सकते हैं। तो 2 घंटे में करंट अफेयर्स आपके पूरे हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कम ओवर टू मी। बैकलॉग के लिए अगर आप 2 to 3 मंथ्स का बैकलॉग भी कवर कर लेते हो तो भी बहुत है, हम 5-6 मार्क्स ऐड कर लेंगे अपने, ठीक है। उसके लिए आप मैगजीन के लिए जा सकते हो, विजन IAS की मैगजीन है, बेस्ट है। उसके लिए उसमें से आप पढ़ पा रहे हो, आपको याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हो पा रहा है तो आ जाइए मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिए, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है loggery.in पर, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी ये मई और जून के मैंने अवेलेबल करवाए, ये आप देख सकते हैं। एजुगिरी 50 का कोड लगाइए, एजुगिरी 50 का कोड लगाइए, आपको ये सिर्फ और सिर्फ ₹250 के पड़ेंगे, और 5 to 6 आवर्स के लेक्चर में आपका पूरा मंथ यहाँ पे मैं कवर करवा रही हूँ। ये वैसे ही ₹300 के ऑफर चल रहा है, बहुत कम टाइम के लिए वैलिड है, तो लगाइए और ये कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप विजन IAS की जो मैगजीन है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको कैसे पढ़ना है इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, वो देख सकते हैं। एनी 2 to 3 मंथ्स ट्राई करिए कि आप जुलाई, मई, जून, जुलाई का कवर कर लीजिए, ठीक है, बहुत सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा क्लोज वाले मंथ्स ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो मत करो, बट एटलीस्ट ये तो कर सकते हो इतना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर अगर आप उसके अंदर अच्छे हो तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम टू कवर मैथ्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं विद स्कूल, ठीक है, अगर विद स्कूल हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यार देखो 2 आवर्स तो आपके करंट अफेयर्स को दे दिया आपने, ठीक है। अब 2 आवर्स अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ते हो, ठीक है, तो फिर आप मतलब इतना ही है कि आप इतने महीनों में 2 आवर्स करके आप अगस्त से लेकर नवंबर में अपने 3 सब्जेक्ट्स जो मैंने कहा था पहले फर्स्ट स्लाइड में, और +1 आपका करंट अफेयर्स कवर हो रहा है, ठीक है, जो आने वाला है, ठीक है। मैथ्स के अंदर अगर आपके पास, आप एक्स्ट्रा टाइम और दे सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मान लो 2 घंटे और दे सकते हो, 2 आवर्स और दे सकते हो, तो आप वो जो 3 हैवी वेटेज सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म करो, एंड फिर एंड के अंदर आके मैथ्स करो। नहीं तो अगर आपके मैथ्स में बहुत बुरे हो, आपको पता है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपसे इतने महीनों में नहीं हो पाएगा, तो आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये है कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत मेहनत करोगे, 120 मार्क्स का हमारा पेपर है, 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमें, ठीक है, 1 मार्क का ईच है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। देखिए यहाँ पे हैवी वेटेज सब्जेक्ट हमारे करंट अफेयर्स हैं, लीगल है 28 to 32 क्वेश्चंस, लॉजिकल और इंग्लिश में से 22 to 26 क्वेश्चंस। तो मतलब हैवी वेटेज वाले हमारे ये बनते हैं। करंट अफेयर्स पे जो है अभी उस पर काम करो, पिछले वाले पे कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, पर पहले जो है उस पर ज़रूर अच्छे से करो, ठीक है। इनमें से मैंने बोल दिया, देखो यार आपको 80+ अगर आप ले आते हो ना तो आपको बेस्ट NLU मिल जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो 80+ के लिए एम करो। 80+ आपको कैसे है, देखो यार मान लो आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़कर अगर 15 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते हैं ना, बहुत बढ़िया 10 to 15 का रेंज लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे। इंग्लिश के अंदर क्या मैं 20 क्वेश्चन सही कर आ सकती हूँ? लीगल के अंदर यार बहुत मेहनत करके क्या 20 to 22 का रेंज लेकर आ सकते हो दोनों में, ठीक है। तो आप ये निकालिए। अब देखिए यहाँ पर 20, 40, 50, 60, 75 बन रहे हैं, 75 मार्क्स का बन रहा है, मतलब यार नहीं, मुझे 5 नंबर और कहीं से भी लेकर आने पड़ेंगे। तो दिमाग लगाओ मैं कहाँ से ला सकती हूँ? क्या मैं करंट अफेयर्स पिछले कवर कर लूँ तो मेरे यहाँ से बन सकते हैं, करंट अफेयर्स डाइसी है, बट क्या मैं लीगल पर और मेहनत करूँ या इंग्लिश पर, कहाँ पे? तो वो आप मार्क्स बनाइए अपने। अगर मैथ्स करके जा रहे हैं तो वही 5 मार्क्स आपके थोड़े ईजिली निकल आएंगे,
ठीक है ना, क्या मैं मैथ्स कर लूँ? तो ये आपको अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमें एक सेक्शन में एक्सपर्टाइज करनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स है उसमें 4 सोर्सेज पढ़ने बैठ जाते हैं। इतना तो टाइम ही नहीं है यार हमारे पास 4 सोर्सेज पढ़ने का, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में मेरे फुल भी आ गए तब भी एडमिशन नहीं मिलेगा। मुझे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ अच्छा लेकर आना पड़ेगा, 80+ स्कोर लेकर आना पड़ेगा, तब टॉप NLUs मिल जाएंगे। अगर मैं 70 के अराउंड भी स्कोर लेकर आ रही हूँ, मुझे कोई ना कोई NLU मिल जाएगा। 70 to 75 के अराउंड भी लेकर आ रही हूँ, मुझे कोई ना कोई NLU मिल जाएगा, विच इज़ नॉट बैड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं और कोई भी NLU नहीं मिलता है, उससे तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको अप्लाई करिए। जो मैंने वीडियोस बोला है, स्पेशली सिलेबस वाली वीडियो, वो ज़रूर देखें। सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी समझाई हुई है वो वीडियो ज़रूर देखें। एक कंबाइंड वीडियो देख लें, ठीक है, जिसका लिंक मैं कंबाइंड करके डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा आपको क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं। आप हमें @IamLoggery पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Q&A सेशन होता है हमारा 11 AM हर संडे, वहाँ पे भी आप अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, इसी चैनल पर होता है। 1-on-1 सेशन होता है मेरा, ये पेड सेशन होता है 1-on-1 सेशन, वो आप बुक करवा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मी, आप loggery.in उसके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।